वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बेटे आज से हमने फर्स्ट ईयर की बुक को स्टार्ट करना है। मैं फॉलो करूंगी पीएम सीरीज को। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 से कंप्यूटर साइंसेस की बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। डाटा, इंफॉर्मेशन, डाटा प्रोसेसिंग, ये तीनों डेफिनेशंस हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। सबसे पहली बात आती है कि डाटा क्या होता है। डाटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। रॉ का मतलब क्या है? अनप्रोसेस्ड, जिस पर अभी कोई काम नहीं किया गया, उस पर कोई वर्किंग नहीं की गई, कोई सीरीज ऑफ एक्शंस या सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो नहीं किए गए। ऐसा डाटा हमेशा क्लियर नहीं होता और ना ही ये कोई प्रॉपर मीनिंग देता है। ठीक है, इसलिए इस वजह से हम इसको किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। डाटा को अगर आपने किसी मकसद के लिए फर्दर यूज़ करना है तो उसको मीनिंगफुल बनाना पड़ता है। ठीक है, आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा मीनिंगफुल डाटा। अब डाटा किस फॉर्म में हो सकता है? टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड्स, वीडियोस, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक टेबल है जिसमें कुछ बच्चों के रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के नंबर दिए हुए हैं। तो ये एक डाटा है जिसकी बेस पे हम फर्दर अभी कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जस्ट हमें बच्चों के नाम, रोल नंबर पता है और उनके नंबर पता है। ठीक है, हमने अभी इस पर कोई भी फर्दर वर्किंग नहीं की। आगे बात आ जाती है इंफॉर्मेशन क्या होती है। जब आप गिवन डाटा पे, जो कि रॉ फॉर्म में आपके पास आया था, अनक्लियर था, आपने उस पर कुछ एक्शंस परफॉर्म किए उसको यूजफुल बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए, तो वो प्रोसेस्ड डाटा जो है वो आपका इंफॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर मीनिंग भी देगा, प्रॉपर मीनिंग भी देगा, अंडरस्टैंड करने में भी मदद देगा और इसको हम फर्दर किसी भी मकसद के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डाटा को आपने अगर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के डिफरेंट तरीके आप फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो लास्ट टेबल था आपके पास, रोल नंबर, नेम, इंग्लिश, केमिस्ट्री या जस्ट नंबर आपको पता थे। ठीक है, अब आपने उसका टोटल किया। ठीक है, टोटल आपने थोड़ी सी वर्किंग की और उसके बाद उनके ग्रेड्स निकाले। तो अब आपके पास थोड़ा सा यूजफुल इंफॉर्मेशन हो गया कि आपके पास बी ग्रेड में 2 बच्चे फॉल कर रहे हैं, एक बच्चा A+ ग्रेड का है और एक A ग्रेड का है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है? ऐसा प्रोसेस जिसको यूज करते हुए आप डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो डाटा प्रोसेसिंग कहलाएगी। इसको हम कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। डाटा जो होता है एज एन इनपुट प्रोसेसिंग को दिया जाता है और एज एन आउटपुट हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आपने ये जो प्रोसेसिंग करनी है, चाहे आप मैनुअली कर लें, खुद हाथ से कर लें, या आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो कंप्यूटर जो है आपके पास एक प्रोसेसिंग मशीन है जो कि आपसे इनपुट लेगी, उसका प्रोसेसर जो है उसको प्रोसेस करेगा और ये आपको कोई इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर को आपने डाटा दे दिया 50, 75 एंड 70। ठीक है, अब प्रोसेसर ने इन सारी चीज़ों को ऐड किया और आपको 195 एज अ फिगर इंफॉर्मेशन दे दी। तो इस तरह आप डाटा जो है इनपुट दे के उसकी प्रोसेसिंग, चाहे आप खुद कर लें, ठीक है, मैनुअली कर लें, चाहे आप कंप्यूटर के ज़रिए कर लें, ये आपकी मर्जी होती है जी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमने देखनी है कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो कि प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होती है। ठीक है, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है और उस जो इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर की है उसको कम्युनिकेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसके अंदर हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है। इट इज़ बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर तो यूज़ होंगे ही होंगे, कंप्यूटर का हार्डवेयर भी यूज़ होगा,
सॉफ्टवेयर भी यूज़ होगा, और टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब मल्टीपल लिंक्स के ज़रिए आप डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होंगे। इसमें जो यूज़ किए जाने वाले कम्युनिकेशन के लिए लिंक्स हैं वो काफ़ी हाई स्पीड होते हैं। जिस तरह आप इंटरनेट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड 24/7 आप अपना डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह आईटी जो है आपको इस सारे काम में मदद दे रही है। और वेबसाइट्स जो है इसकी एक टाइप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। इसके जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो सबसे पहली बात तो हमारे माइंड में आ जाती है अगर आपने लेट सपोज बात करनी है डाटा के हवाले से, तो डाटा भेजना कौन सा है या इन्फॉर्मेशन जो आपने शेयर करनी है वो कौन सी है, किस मीडियम के थ्रू, किस नेटवर्क के थ्रू आपने डाटा भेजना है, और उसको भेजने के लिए कंप्यूटर कौन सा इस्तेमाल करेंगे और कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा। तो ये 2-3 जो चीज़ें हैं ये मेजर कंपोनेंट्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। गाँव में रहने वाले लोग एक दूसरे को जानते हैं, बिल्कुल इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपका जो दुनिया है वो पूरा एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। ठीक है, जिस तरह विलेज वाले लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसी तरह ग्लोबली अब लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डाटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाता है, आपका टेलीफोन सिस्टम है, यूजुअली लोग यूज़ करते हैं, फैक्स मशीन्स हैं, मोबाइल्स हैं या कंप्यूटर के नेटवर्क्स हैं। आगे बात आ जाती है डिजिटल कन्वर्जेंस। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, डिजिटल कन्वर्जेंस ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कन्वर्जेंस होता है किसी एक पॉइंट पर फोकस हो जाना, इकट्ठे हो जाना, मुत्तहिद हो जाना। कंप्यूटर एक डिजिटल मशीन है। सारे जितने अदारे हैं, जितनी सनतें हैं, ठीक है, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पर कंप्यूटर जो है वो लाजमी है। कंप्यूटर के बगैर कोई काम सरअंजाम नहीं पाता। जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्किंग भी है, जितने भी ऑफिसेज हैं उनके अंदर, वहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्यूटर लाजमी इन्वॉल्व होता है। तो ये जो एक खास किस्म की मर्जिंग हो गई है कि जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज करने के लिए कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे हम डिजिटल कन्वर्जेंस। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में शेयर होगी, वो आप वीडियो की फॉर्म में भी कर सकते हैं, ऑडियो की फॉर्म में भी कर सकते हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स। नेक्स्ट ये थोड़ी सी एप्लीकेशंस हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस रियल लाइफ में किधर किधर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका बहुत ट्रेंड है। आप फ्यूचर की प्रेडिक्शंस किसी भी केस से रेलेवेंट कर सकते हैं एआई को यूज़ करते हुए। जिस तरह मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर आपके पास कोई ट्रेनिंग डाटा दे दिया जाए तो आप उसकी बेस पे फर्दर फ्यूचर डाटा को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लेट सपोज वेदर फोरकास्ट है, ठीक है, तो वो पुराना डाटा इकट्ठा करके उनके फिगर्स निकाल के तो फिर आपको बता सकते हैं कि फर्दर अगले एक वीक में जो मौसम है वो किस टाइप का होगा। इसी तरह डिफरेंट वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं। फिर आप ऑनलाइन सेल और परचेज का काम कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स को यूज़ करते हुए मोबाइल के थ्रू भी आप इवन ये जो OLX जो है जिस पे आप डिफरेंट चीज़ें अपनी सेल भी करते हैं, एक्सचेंज भी करते हैं, ख़रीदते भी हैं। कंप्यूटर की जो एनिमेशंस हैं वो भी एक जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बड़ी पॉपुलर एप्लीकेशन है। इसके अलावा मल्टीमीडिया है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज का जो आपका मेजर टॉपिक था वो क्या था, डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, डाटा प्रोसेसिंग क्या है, इसके अलावा ग्लोबल विलेज क्या है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, डिजिटल कन्वर्जेंस क्या है। तो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो कैसी लगी लाजमी बताइएगा।